सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, नई हुकूमत के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। वो दावे, वो वादे जो हुकूमत में आने से पहले और साबिका हुकूमत जो वज़ीर आज़म इमरान खान उस वक्त थे, उन पर इल्ज़ामात लगाए गए कि महंगाई है और सिर्फ गलत पॉलिसियों की वजह से है। अब मौजूदा हुकूमत आकर ये कह रही है कि ये जो महंगाई है वो पिछली हुकूमत की जिम्मेदारी है और अब डॉलर है कंट्रोल नहीं हो रहा है और पेट्रोल की कीमतें न बढ़ाने के बार बार दावे किए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी आपको मालूम है कि जब मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा कि जानबूझकर यह सब्सिडी जो है वो दी गई, एक जानिब भी कहा जा रहा था कि हुकूमत जो है वो पेट्रोल को सस्ता करे, हुकूमत खाने पीने की अशिया को सस्ता करे, महंगाई को कम करे। दूसरी जानिब जब अब हुकूमत में आ गई है इत्तेहादी जमातें और पाकिस्तान मुस्लिम नून खास तौर पर जिनके वज़ीर आज़म हैं, अब वो उन तमाम तर चीज़ों में फंस गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि इंतहाई मुश्किल में है इस वक्त हुकूमत, और हुकूमत के हवाले से उन्होंने जो बात की है वो बड़ी एक अहम है। उन्होंने कहा कि मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, लेकिन मुश्किल फ़ैसलों के हवाले से पिछले चंद दिनों से जो चीज़ें चल रही हैं वो आपके सामने हैं कि वो यहाँ की पूरी हुकूमत जाकर लंदन में फ़ैसला करवाना चाह रही है कि वहाँ से कोई फ़ैसला हो, यहाँ पर आके उस फैसले की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो सके तो आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। लेकिन जहाँ जैसे और जिस सूरत में हुकूमत थी साबिका, वैसी ही सूरत हाल जो है वो मौजूदा हुकूमत इस वक्त किए हुए है अवाम का। आज इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ दूसरा जो जलसों का मोमेंटम है, कल का दिन तो बहुत हैवी रहा है मुख्तलिफ जलसों के हवाले से, लेकिन इमरान खान साहब मुसलसल अपने जलसे जारी रखे हुए हैं और इलेक्शन की तैयारियों में हैं। इलेक्शन कब होंगे अभी तक कोई फैसला नहीं हो रहा, लेकिन आज की खबरें कुछ ये हैं कि शायद अब जल्द फैसला होने की तवक्को की जा रही है कि इलेक्शन अनाउंस कर दिया जाए। स्वाबी में जलसा है, ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। इश्तियाक अहमद हमारे नुमाइंदे स्वाबी से मौजूद हैं, पाकिस्तान तक के जलसे की सूरत हाल जानेंगे। इश्तियाक, आज अभी तो 4 बजे हैं, पंडाल सज गया है, क्या सूरत हाल है इंतजामात के हवाले से और क्या एक्सपेक्टेशन है आज जलसे से मुतालिक? जी बिल्कुल, सवाबी गुवाहाटी ग्राउंड में पंडाल सज गया है, कुर्सियाँ लगा दी गई है, तकरीबन हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ लगा दी गई है, स्टेज भी बना दिया गया है, तमाम तैयारियाँ जो है वह मुकम्मल हो चुकी है और खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला अभी जारी है। खिलाड़ियों ने हाथों में कौमी झंडे और पार्टी परचम उठाए हुए हैं, जबकि मिली नगमे और पार्टी तराने भी बजाए जा रहे हैं और कारकुनान का लहू गरमाया जा रहा है। पार्टी ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान जैसे आम से खिताब करेंगे और उनकी आमद तकरीबन 6 बजे तक मुतवक्के है कि 6 बजे तक वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। उनके लिए हेलीपैड भी बनाया गया है। पार्टी ज़राए का कहना है कि वह हेलीकॉप्टर के ज़रिए यहाँ पर आएंगे और जैसे आम से खिताब करेंगे। इमरान खान के साथ साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब भी यहाँ पर मौजूद होंगे, वो भी खिताब फरमाएंगे। इसके अलावा मरकज़ी और सूबाई कायदीन भी मौजूद होंगे। अगर इंतज़ामात के हवाले से बात की जाए तो सुबह से इंतज़ामात जारी है और अब जो कि ये एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड के इर्द गिर्द एक चारदीवारी बनाई गई थी और एक साइड से वो दीवार जो है वो तोड़ दी गई है, क्योंकि वज़ीर तालीम शाहराम खान तरकई का कहना था कि अवाम का बहुत ज़्यादा रश होगा, तादाद बहुत ज़्यादा होगी, इस पंडाल में, इस ग्राउंड में वो नहीं आ सकेंगे, इसलिए उन्होंने ये दीवार गिरा दी ताकि लोगों को कुछ मसला पेश ना हो किसी ऐसे सूरत हाल में, ताकि लोग आसानी से इस ग्राउंड से बाहर जा सकें। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी के इंतज़ामात के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 1700 के करीब मुख्तलिफ ज़िलों से पुलिस एहलकार जो हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जलसगाह के अंदर भी, जलसगाह के बाहर भी, चूँकि यह इलाका एक हसास इलाका है। इस ग्राउंड के सामने एक पहाड़ी चोटी भी है तो वो बहुत हसास है, इसलिए मुख्तलिफ जगहों पर स्पेशल ब्रांच के लोग और पुलिस एहलकार जो है वो तैनात कर दिया गया है। अभी आप मेरे पीछे से हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार
आपके वक्त का अभी तो जलसा का वक्त शुरू नहीं हुआ है। इंतजामात जो है उससे मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे थे। जैसे ही जलसा शुरू होगा बोर्ड की स्क्रीन पर आपको बराह रास्त हम दिखाएंगे। लेकिन प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, जो हुकूमत इस वक्त मौजूदा है उसके दावे और इस वक्त जो मुश्किलात हैं उस पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं साबिक वज़ीर आज़म स्वाति साहब। बहुत शुक्रिया आज़म स्वाति साहब आपके वक्त का भी। और सैयद अमीर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार हैं। अमीर अब्बास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज़म स्वाति साहब आपसे आगाज़ करते हैं। सर, मौजूदा हुकूमत जब आई है, आपकी हुकूमत पर बड़ी तनकीद थी। इस हुकूमत ने दावे किए बहुत ज़्यादा कि संभाल लेंगे वो मईशत जिस पर आप पर इल्ज़ाम था कि आप लोगों ने तबाह कर दिया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो आप हुकूमत छोड़कर गए हैं, मौजूदा हुकूमत आते ही वो किसी दलदल में फंस गई है। सर, क्या वजूहात है, आप दलदल बना के गए? नहीं, देखें, जब आप हुकूमत की बात करते हैं तो आप रियासत की बात न करें, चोरों के टोलों की बात करें। उन्होंने मुल्क के ऊपर जो है डाका मारना था, सहूलतकारों के जरिए से जो है उन्होंने डाका मारा। अब उनको समझ आई है कि जब सारी दुनिया के अंदर इस वक्त जो माशी तातल था कोरोना और दूसरी वजह से ये यूक्रेन की वजह से, तो अब उनको समझ आ गई है। लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि आवाम का जो है वो कोई रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। उनका सारा महवर जो था सारे इस काम का और उनके सहूलतकारों का कि मुल्क को जल्द अज जल्द जो है लूटा जाए। ये अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अब पाकिस्तान लिसानियत से सारे झगड़ों से निकल के अब एक पाकिस्तानी कौम बन चुकी है। और उस पाकिस्तानी कौम का लीडर, मिल्लत इस्लामिया का लीडर इमरान खान की सूरत में जो है वो खुदा के फजल से अब मुल्क को लीड करेगा इंशाअल्लाह ताला। इन चोरों डाकुओं के चंद दिन हैं। देखें, इन्होंने मईशत को तबाह किया, इन्होंने माशरत को तबाह किया। जिस मुल्क के क्राइम मिनिस्टर को जेल में होना चाहिए वो दुनिया का सफ़र कर रहा है। और साजिश कहाँ तैयार हुई है? लंदन के अंदर तैयार हुई है। हुसैन अकानी एंड को, वो सारे जो डान लीक वाले थे, मेमो गेट वाले थे, उनकी वजह से पाकिस्तान को जितना बड़ा नुकसान जो है, नातलाफी नुकसान जो हुआ है, अब उसके लिए लोग खड़े हो गए खुदा के वजह से। अब मैं मानसरा के अंदर हूँ, जो जोश और जुनून और जज्बा जो है लोगों के अंदर, और सिर्फ एक ही बात है, आज पीटीआई की बात से लोग आगे निकल चुके हैं, आप पाकिस्तान और दीन की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने जो भी तखमीने लगाए थे इसलिए नहीं लगाए थे कि वो आकर आवाम को रिलीफ देंगे। झूठे नैरेटिव को, महंगाई के नैरेटिव को वो आगे लाए, चंद लोगों को उन्होंने गुमराह किया और अब जो है वो पेचेक उनको मिल रहा है, वो मुल्क की माशी तबाही की सूरत के अंदर मिल रहा है। हमें इन चोरों और डाकुओं के ऊपर अफसोस नहीं है, हमें अपनी अदलिया के ऊपर भी अफसोस है। आज अगर हमारी अदलिया इंसाफ के लिए दरवाजे खोले, आज अगर हमारी अदलिया इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करे तो सारे इदारे ठीक हो सकते हैं। हमारे दिफाई इदारे ठीक हो सकते हैं क्योंकि अदलिया इंसाफ मुहैया करेगी। गरीब आदमी को इंसाफ मुयसर होगा, एक माशरत और माशी इनकलाब जो है बर्पा करने के लिए। सर, ये तो सारे मामलात सब आगे अगले आने वाली हुकूमतों के हैं कि वो क्या करते हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत के हवाले से मैं अमीर अब्बास साहब, तवक्को से ज़्यादा हालात ख़राब है। शायद खाकान अब्बासी साहब फरमा रहे थे, कहते आवाम को रिलीफ देने की बड़ी कीमत जो है हुकूमत को अदा करना पड़ेगी। तो ये तमाम तर चीज़ें, एक बड़ी सीजन किस्म की काबीना जो शहबाज शरीफ साहब के साथ है, सीजन वो लोग थे, उनको इन सारी चीज़ों का इल्म नहीं था। और क्या वो जो शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी उनको आगे कर दिया पीपल्स पार्टी ने और ख़ुद पीछे अपनी हुकूमत बचा ली है सिंध की, तो ये पाकिस्तान मुस्लिम नून वाकई आप समझते हैं कि दलदल में आ गई है? मेरा ख्याल है, देखिए, जो बेहतर पोजीशन है वो आसिफ जरदारी साहब की है। आसिफ जरदारी साहब ने एक तो अपने सियासी हरीफ इमरान खान को इक़्तिदार से आउट किया, वो किंग मेकर बनकर सामने आए। यानी उन्होंने ये तासुर दिया कि वो हुकूमतें गिरा भी सकते हैं और वो हुकूमतें बना भी सकते हैं। ये जो कुछ हुआ है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मुकामी सतह पर पाकिस्तान में, इसका जो सबसे बड़ा सेहरा है वो जरदारी साहब के सर जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले, आपको याद होगा, अचानक वन फाइन इवनिंग वो अपने साहबजादे को साथ लेकर शहबाज शरीफ साहब के पास पहुंच गए
उन्होंने ही फिर जो जमात इस्लामी के पास मंसूरा पहुंच गए, हालांकि कहाँ पीपल्स पार्टी, कहाँ जमात इस्लामी। जी हाँ, उन्होंने एमक्यूएम के साथ मुलाकातें की, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। तो वो एक तरफ उन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार से आउट किया, दूसरी तरफ उन्होंने जो इस्लामी का तौक है वो नून लीग के गले भी डाल दिया। नून लीग भी उनकी हरीफ, नून लीग को भी जलील कर दिया हुक्मरान बना के। यानी अब देखे ना, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, आज जो भी गालियां होंगी पड़ेंगी, लोग रोएंगे, बुरा भला कहेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे ना। बिल्कुल। और जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर के पास है, यानी मुस्लिम लीग नून के पास है। जरदारी साहब ने खुद बीच में से अपना काम निकाल लिया, यानी अपने दोनों हरीफों को चित कर दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने लिए, अपने बेटे के लिए, अपने चंद लोगों के लिए मिनिस्ट्रीज देके, और जो 4, 6, 8 महीने की गवर्नमेंट चलेगी, जो हुकूमतों के मजे होते हैं वो उनकी पार्टी ले लेगी। उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ इसमें। नुकसान तो इमरान खान का बज़ाहिर हुआ इक़्तिदार से निकाल के। अच्छा, अगरचे फिर वो नुकसान बाद में इमरान खान की स्ट्रेंथ बन गया। इमरान खान को निकालने से इमरान खान और ज्यादा मजबूत हो गया, पॉपुलर हो गया। तो ये तो मिसकैलकुलेशन हो गई। लेकिन मुस्लिम लीग नून को भी उन्होंने डिफेंसिव कर दिया इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि जो प्लान है अभी इस हुकूमत के पास, वो शायद कल यानी मंगल के रोज शहबाज शरीफ साहब अपना जो ब्लूप्रिंट है वो लोगों के सामने रखेंगे। उनके पास क्या प्लान है, क्या विजन है, मुल्क कैसे चलाएंगे, चलाना है या नहीं चलाना, इलेक्शन में जाना है, कल तक मुदस्सर जो हमारी तलाते हैं कि कोई डेवलपमेंट इस सिलसिले में जरूर हो। सही। तो ये मंगल का दिन कल जो है वो बड़ा अहम है, जब ये फैसला बहरहाल होगा। वो फैसला क्या होगा उस पर बात करते हैं, लेकिन अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं चाहूँगा आदम स्वाति साहब से भी बात करें। शेख साहब भी कह रहे थे, शेख रशीद साहब, आदम स्वाति साहब के पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ हाथ कर दिया है, वो नहीं चाहते इलेक्शन हो। पीपी सिंध हुकूमत बचाने के लिए नून लीग को वफाक में हुकूमत दे दी। मौलाना साहब के बज़ाहिर कुछ हाथ नहीं आया है, तो अब ये कुछ नहीं मिल सका है। तो आप क्या कहेंगे, ये वाकई ऐसा हुआ? देखें, पीपल पार्टी किसकी है? एक चोर बिलावल की है, एक चोर जरदारी की है। इससे बढ़ के तो कोई और बात नहीं है ना जी। जिस मुल्क का एक नामर्द, जिस पार्टी का एक नामर्द जो है बड़ा हो, और एक सबसे बड़ा पाकिस्तान का डाकू सर, ये वाला लफ्ज जो है ना, ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा गैर मुनासिब है किसी भी शख्स के लिए जो आपने इस्तेमाल किया, मैंने हज़फ किया जी। ये बात शायद नहीं, ये गैर मुनासिब सा है कि एक नेशनल चैनल पर किसी लीडर के लिए इस किस्म का, आप बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बात शायद ना की जाए तो बेहतर है। अमीर अब्बास साहब, इंतखाबात के हवाले से अब इत्तेहादी जमात है MQM, और वो भी चाहती है कि फिर आम इंतखाबात की जानिब जाया जाए। तो फिर सर ये 2-4 दिन की गवर्नमेंट और उसके बाद फिर इस किस्म के अगर इत्तेहादियों ने फैसले करने हैं, तो फिर ये पूरे का पूरा जो एक बनाया गया तजुर्बा, जिसको आप भी तजुर्बे का लफ्ज़ इस्तेमाल सोशल मीडिया पर कर रहे थे, ये तजुर्बा तो फिर बुरी तरह नाकाम रहा। जी हाँ जी, ये आप देखें ना, इन्होंने अब पंगा लिया है अगर, तो अब इनको भुगतना पड़ेगा। किसने कहा था कि इनको ये पंगा लें? एक आदमी अगर खुद अपनी गवर्नेंस के बोझ तले दब रहा था, एक प्रोसेस है 2002 से लेकर आज तक 5-5 साल असम्बलियां पूरी कर रही हैं अपनी मुद्दत। क्या पीपल्स पार्टी का दौर बहुत अच्छा था 2008 से 13 तक का? क्या 2013 से लेकर 18 नून लीग का दौर बहुत अच्छा था? तो 2008 से लेकर 2022 मार्च तक का जो दौर इमरान खान का है वो भी कोई बहुत अच्छा दौर नहीं होगा। लेकिन आपको एक रिवायत डालनी पड़ेगी यहाँ पे कि 5-5 साल की जो मुद्दत है वो असम्बलियां अपनी पूरी करें, हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करें, ताकि फिर लोग 5 साल के बाद वोट के जरिए से, जो पूरी दुनिया में एक तरीका कार है जी, वोट के जरिए मूल जमात को इक़्तिदार से बाहर। आपने बीच में आके अमीर अब्बास हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। सर, अभी खबर MQM पाकिस्तान में चाह रही है कि फ्रेश मैंडेट हो, आइंदा आम इंतखाबात जल्द करवाए जाएं, क्योंकि जिस किस्म की मईशत की सूरत हाल हो गई है इस हुकूमत में, हुकूमत के तो हाथ पांव फूले हुए हैं। आपको लगता है सर वाकई कोई फैसला अब आइंदा इंतखाबात का होने जा रहा है? मुझे जरा बराबर शक नहीं है कि इंतखाब ना हुए तो बहुत बुरा हो जाएगा। और सभी लोग, सभी अदारे इस बात के लिए इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि इंतखाब की हाल है, और मुमकिन है कि एक
हफ्ते तक या 31 मई तक इसका ऐलान हो जाए और मुल्क किसी किस्म की सूरती से बच जाए। और मुझे तो उम्मीद है कि इंतखाब का ऐलान जल्द हो जाए। तो सर आप तो 31 मई तक का कह रहे हैं कि उससे पहले पहले मामलात हो जाएं, लेकिन फिर इस हुकूमत के बनाने का क्या मकसद था? जो हुकूमत गलती हो गई, मास्टर प्लान जिन्होंने बनाया बेवकूफ थे, जिन्होंने अमल कराया उनसे भी गलती हो गई। अब उसका हल तलाश करना है। लोगों को यकीन नहीं था, इनका अंदाजा नहीं था कि इमरान खान जो है, जो कहता था कि मैं सड़कों पे ज्यादा खतरनाक हूँगा, वो दुरुस्त साबित होगा। और अगर ये लॉन्ग मार्च जो है वो उसमें कोई हादसे पेश हो गए तो फिर तो मसले बड़े गंभीर हो जाएंगे। तो यही तरीका है कि इंतखाबात की तरफ जाया जाए। फजल रहमान भी कीमतें बढ़ाने के तो हामी नहीं है, लेकिन इलेक्शन की हमायत की तरफ जाए। सवाए पीपल्स पार्टी के, पीपल्स पार्टी को अपनी मौत दिखाई दे रही, तमाम पार्टियां इलेक्शन की तरफ जा रही। तो सब आपको लगता है कि अभी ये नून लीग और बाकी, क्योंकि पंजाब में नून लीग की जमात है तो वहाँ पर 1-on-1 मुकाबला होता हुआ पीटीआई का नजर आएगा, तो पीटीआई के ग्राफ उसी तरह से इलेक्शन में भी जिस तरह इस वक्त जलसों में ऊपर रहेगा? पीटीआई को इनकी बेवकूफाना स्ट्रेटजी से पीटीआई आसमान पे चली गई है। और अगर कल परसों हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से इनके खिलाफ फैसला आ गया मुनर्रफ वोट डालने वालों का, तो फिर अल्टीमेटली वहां तो हुकूमत कोलैप्स होगी पंजाब में। और जो माशी हालात हैं, ये 3-3 हज़ार पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज गिरेगी और 194 रुपए का डॉलर है, ये हफ्ते में 200 रुपए का हो जाएगा। और ये IMF की तरफ नहीं जाते तब मरते हैं, जाते हैं तब मरते हैं। और अगर ये कोई क्रश करते हैं लॉन्ग मार्च को, फिर मरते हैं। हर तरफ से ये घेरे में आ गए हैं। मौजूदा हुकूमत बंद गली में जा चुकी है और आसफ जरदारी ने इनको वहां ले जाके मारा जहां ये सियासी पानी भी ना पी सके। तो शेख साहब आप भी वजीर दाखिला रहे हैं, आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे ये बड़ा गलत बयानिया और झूठा बयानिया बना रहे हैं कि उनके खिलाफ उनकी मौत की कुछ साजिश हो रही है इमरान खान साहब के। तो ये इमरान खान साहब कह रहे हैं बंद कमरे में पूरी एक साजिश उनको मारने के हवाले से, उन्हें कत्ल के हवाले से या उन्हें जहर देने के, किसी भी तरह से वो हो सकती है सर इस किस्म के मामला? मैंने तो उनके खिलाफ थाना मारगला में आर्मी चीफ को और DGISI को दरखास्त दी है कि ये 22 अफराद का कातिल है और मुझे कह रहा है कि मैं घर से निकाल के मारूंगा। तो बेसिकली तो इन्होंने बदमाश पाला हुआ है और उससे ये गलती होगी। आप देख लेना मेरी बात, ये वो दौर नहीं है जब मिनाजुल कुरान में हमला औरतों को गोलियां मार दी गई थी। ये श्रीलंका बन जाएगा और इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। और मैं पूरी उम्मीद हूँ जी कि इस हफ्ते में फैसले हो जाएंगे। 31 तारीख तो मैंने एहतियातन डेट दी है। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि शायद आइंदा 72 घंटों में भी मुस्बत राय आ जाए। आज ये इत्तेहादियों से मिलेंगे और उसमें इलेक्शन की तरफ भी बात होगी। बिल आखिर इलेक्शन होने हैं, 31 मई मैंने डेट दी है, उससे पहले पहले फैसले हो जाए। शेख साहब ये अगर आप कह रहे हैं सियालकोट में जो मामला हुआ है तो उसके बाद RPOs DPOs की जिस तरह तब्दीलियां हैं, तो सर ये तो अगर पंजाब में इस तरह तैनातियां करके तो फिर तो कहीं भी जल्द से कहीं भी मामलात को रोका जा सकता है। शेख साहब कोई रोका नहीं जा सकता। उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, उन्होंने टेस्ट किया, बुरी तरह नाकाम हुए। इन्होंने FI के DG को हटाया, IB के DG को हटाया, PIA को हटाया, दूसरे इन्वेस्टिगेटरों को हटाया। FIA को टास्क दिया कि जितनी जल्दी हो सकता है ये केस वापस लेने शमसा और शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का। और प्रोसिक्यूटर जाके कहेगा कि हम ये केस नहीं लड़ना चाहते, उस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट को भी अब हरकत में आना पड़ेगा जी। ये तो नहीं हो सकता कि फर्द जुर्म लगने वाले केसेस में जाके ये अपने अफसरों से कहलवाएं कि अब केस ही नहीं लड़ना चाहते। नतीजा गंभीर है, तशवीशनाक है और घबराहट वाला भी है और घबरा देने वाला भी है। कुछ भी हो सकता है। 31 मई से पहले इलेक्शन का फैसला करना होगा या IMF के नतीजे में जाके। इतनी घबराहट वाले मामले पे हुकूमत अगर खत्म होती तो फिर निगरान हुकूमत पर सारे का सारा बोझ डालने वाली बात है। अगला बजट बनाना है, वो कौन बनाएगी? ये तो खास से मुश्किल काम है। तो निगरान हुकूमत पर भी नाम चल रहे हैं। इस्लामाबाद में कोई मईशत दानों पे बहस हो रही है। अच्छा। और काफी परेशानी है रावलपिंडी इस्लामाबाद में। और ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि निगरान हुक्मरान जो होगा वो मईशत दान होगा। अच्छा, निगरान हुकूमत मईशत दान। शेख रशीद साहब बड़ी अहम खबर जो है वो दे रहे हैं नाज़रीन। तो सर ये फिर इम्पोर्टेड ही कोई मईशत दान है या लोकली मईशत दान? क्योंकि माजी में तो लोकल पे ही नाम चल रहे हैं। अच्छा, इस वक्त तक तो अगर ये मान जाते हैं तो फिर लोकल पे ही नाम चल रहे हैं और सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे।
सही। मुदस्सर, एक सवाल आप अगर जी अमीर अब्बास साहब शेख साहब से कुछ सवाल करना चाह रहे थे। जी अमीर अब्बास जी शेख साहब, वो नंबर तो आपने सारे ब्लॉक कर दिए हुए हैं, तो अब अगर रब्ता करना हो तो किस नंबर पे करना पड़ेगा? राब्ते रहते हैं जी, जरूरी नहीं उनका खुद फोन हो, हर पार्टी से वो राब्ते में है। राब्ते के लिए और लोग भी हैं ना, पार्टियां बड़ी होती हैं, उनमें एक दो लोग होते हैं जो राब्ते में रहते हैं। राब्ते कभी खत्म नहीं हुए और ना होने चाहिए, ये हमारे अदारे हैं और इस मुल्क की सलामती अदारों की भी जिम्मेदारी है। शेख साहब, और वो बेखबर नहीं होते, बाखबर होते हैं। शेख साहब, मरियम साहबा तो कह रही थी मतलूबा नंबर से अब जवाब ही मौसूल नहीं होता क्योंकि नंबर ही बदल दिया। तकरीरें हैं जी, ये सियासी तकरीरें हैं। मैंने आपको खबर दी है, मुलाकातें भी हो रही हैं, बातें भी हो रही हैं, बातें आगे भी चल रही हैं, और अदारों का, एजेंसियों का राब्ता रखना उनका हक है, उनका फर्ज है, बाखबर रहना उनका हक है। एक एटॉमिक मुल्क है, एटॉमिक मुल्क में ये तो नहीं हो सकता ना कि आप मनी लॉन्ड्रों को कहें कि जिनके केस वापस होने जा रहे हैं। सो थिंग्स आर क्रिटिकल। इसका मतलब है सर कि अगर आप तो बड़ा लंबा टाइम मई के आखिर तक का दे रहे हैं, उससे पहले फिर इसका मतलब इस्लामाबाद की कॉल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जो खान साहब कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अभी मैं कहना चाहता हूँ पीटीआई वाले ऐसे खफा ना हो जाए। 20 के मुल्तान के जलसे में मैं हूँगा जहाँ कॉल दी जाएगी, लेकिन 2-3 दिन, कल का दिन भी बड़ा है हमें। कल मीर अब्बास भी ये कह रहे हैं कि कल का दिन बड़ा अहम है। आप भी फरमा रहे हैं जी। शेख साहब, आप चूंकि राब्ते बीच में आपका बड़ा अहम किरदार हो सकता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त मुल्क जिस डेडलॉक में और जिस बहरान से दो चार है, यानी राब्तों का भी के मसाइल भी हैं, दोनों तरफ से प्रेशर भी है, तो इस सारे बहरान में जिस शख्स को हम मर्दे बहरान कह सकते हैं वो शेख रशीद होंगे? नहीं, मैं तो एक सीट का सियासत करता हूँ सारी जिंदगी, दूसरी सीट 2 सीटों की कर लेता हूँ कभी, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि सुलह सफाई हो और इलेक्शन की तरफ जाएं, जोडो कराटे ना हो, बैंकॉक के शोले और बगदाद की रातें ना हो, अमन हो, क्योंकि ये इकॉनमी डिजास्टर हो गई। और अगर मसले बढ़ गए, अगर लोग सड़कों पे निकल आए कॉल के बाद और कोई बड़ा हादसा हो गया, तो फिर शायद किसी से भी ना संभाला जाए, सारे लोग जो हैं वो खुले लाइन लग जाएं। और जो गड़ा उन्होंने इमरान खान के लिए खोदा था उसमें वो खुद गिर गए हैं। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। मैं स्ट्रेटजी बनाने वालों को नायल और नालायक समझता हूँ, और उन्होंने इमरान खान का फायदा करा दिया। सही, बहुत शुक्रिया। शेख रशीद हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला, और कह रहे हैं कि खबर दे रहे हैं कि मईशत दान अगला निगरान वज़ीर आज़म। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत सारी सियासी खबरों और बहुत सारे सियासी तज्जियों में एक बहुत बड़ा इस वक्त कहत है, और वो चोलिस्तान में है, जहां पर पानी ना होने की वजह से इस वक्त हालत ये है कि पहले जानवरों के अम्बात की इत्तलात आ रही थी, और उसके बाद अब इंसानी जानें भी जो हैं वो ख़तरे में नज़र आ रही हैं। हुकूमतों का ये काम होता है कि फौरी तौर पर इकदाम किए जाएं, बल्कि ये पहले ही प्लान होता है कि खुश्क साली का ये मामला होगा तो कैसे इकदाम किए जाएंगे, लेकिन शायद हुकूमतें बहुत पीछे हैं, लोग अपने तय कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। आबदा बतूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। कारकुन का लफ्ज़ आज उनके लिए इस्तेमाल करूंगा, वैसे तो वो एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट नज़ीर लगारी साहब की एहलिया हैं, समाजी बाकायदा को उनकी NGO नहीं है, लेकिन जब उन्होंने ये सूरत हाल देखी वो वहाँ पहुँची और फौरी तौर पर उन्होंने अपने तय जो कोशिश है वो करनी शुरू की। मैं चंद दिन से ये मुसलसल सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, उनसे वहाँ की सूरत हाल पहले जानते। बहुत शुक्रिया आब्दा बतूल साहब आपके वक्त का। जब आप पहुँची हैं चोलिस्तान, मुख्तलिफ इलाकों में आप विजिट कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ पर इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। ये है कि वहाँ पे सूरत हाल इंतहाई संगीन है। अभी जब बहुत ज़्यादा शोर हुआ है, हमने अपने तौर पर काम किया है, तो उसके बाद अभी ये है कि एक बाउजर लेके जाते हैं जिसे हम वाटर टैंकर कहते हैं, और वो उसमें से 3-4 मिनट जो है वो एक घर में पानी देते हैं, और एक ही बस्ती में एक ही फैमिली की तकरीबन 125 गायें और बकरियां जो हैं एक ही हैं। अच्छा। और दूसरा ये है कि पानी पीने के लिए वहाँ जो पानी है वो इंतहाई कड़वा है। मैं तो हैरान हूँ कि वो जानवर भी उसको कैसे मुंह लगाते हैं। इंसान तो उसको
जबान पे लगा ही नहीं सकता। और बहुत ज्यादा आबदा साहब, ये आप जिस तरह से जानवरों के बता रही हैं, तो कुल असासा होता है उनके पास जानवरी, और तो कोई ना कोई ज़मीन है ना कोई चीज़ है, कुल असासा है जो हज़ारों रुपए के उनके जानवर बड़ी मुश्किलों से साल साल पालते हुए नजर आ रहे हैं। इतना बड़ा नुकसान, तो कोई हुकूमती सतह पर आप वहाँ नहीं देख रही हैं कि काम हो रहा हो? जी, हजारों नहीं लाखों की कीमत के वो हैं। और मजे की बात यह है एक एक जानवर रजिस्टर्ड है और उसका हुकूमत को टैक्स देते हैं, जिसको तिरणी का नाम दिया जाता है। तिरणी उनको बोला जाता है कि सिर्फ वहाँ चरने और पलने का वो टैक्स देते हैं, उसको तिरणी का नाम। एक एक जानवर रजिस्टर्ड होता है। और असल बहरान इसलिए वैसे भी हर साल पैदा होता है जब बारिश नहीं होती है। इस दफा का अलमिया ये है कि नवंबर में जब 99 साल की लीज पे दिया हुआ है अबू धाबी के और दुबई के शाहों को, तो जो टोभे होते हैं, जो इनका पानी की स्टोरेज की जगह होती है, वो बारिश का पानी उसमें स्टोरेज होता है, उसमें से उन्होंने टैंकर भर के जब उनका खैमों का शहर बसाया जाता है तो उसको उन्होंने बुलडोजर करके सब करके और उसको प्लेन करने के लिए उन टोभों में से टैंकर पानी के निकाल लिए। तो वो जहाँ ये बहरान आके मई जून तक को आगे तक को जाता तो वो 2 महीने पहले खत्म हो गया। और दोबारा था कि मई के महीने में ये मसला भी वहाँ पर मौजूद है। हम कोशिश करेंगे मुसलसल आपसे राब्ते में हो, लेकिन जो कुछ NGOs भी काम कर रही हैं तो फौरी तौर पर हुकूमतों को तवज्जो देने की ज़रूरत है कि अगर सिर्फ एक खातून अकेले इतनी जगह पर पहुँच सकती हैं तो हुकूमतों के पास तो वसाइल है, फौरी तौर पर वहाँ पहुँचा जाए और इंसानी ज़िंदगियाँ और जानवरों को फौरी तौर पर बचाया भी जाए। बहुत शुक्रिया आबदा बतूल साहब आपका वक्त का। मुदस्सिर इकबाल के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।